शंकर जी और हज़रत आदम में समानताएं। इस वीडियो को हमने शिव पुराण के हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद को पढ़ के बनाया है। शिव पुराण का हिंदी अनुवाद आचार्य पंडित शिवदत्त मिश्रा जी का है और अंग्रेजी अनुवाद जेल शास्त्री जी ने किया है। पब्लिशर का पता आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस वीडियो में हम जो भी फैक्ट कहेंगे उसका रेफरेंस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़कर हमने शंकर जी और हज़रत आदम के जीवन में 7 समानताएं पाई। वो इस तरह हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए तप कर रहे थे, उस समय शंकर जी ब्रह्मा जी के अभिमुख या माथे से प्रकट हुए, अर्थात शंकर जी बिना माता पिता के अस्तित्व में आए। जब शंकर जी अस्तित्व में आए तो आपका आधा शरीर पुरुष और आधा शरीर स्त्री का था। इस स्थिति में आपको अर्धनारेश्वर कहा जाता है। स्वर्ग लोक में दक्ष ने शंकर जी का घोर अपमान किया था। शंकर जी के अपमान के कारण आकाशवाणी या ईश्वर ने दक्ष को शाप दिया था। शिव जी के दक्ष द्वारा किए गए अपमान से क्रोधित होकर आपकी पत्नी सती ने स्वर्ग लोक में अपने देह को त्याग दिया था और धरती पर मीना पहाड़ी की बेटी बनकर प्रकट हुई। धरती पर आपका नाम पार्वती था। इस धरती पर शंकर जी और पार्वती जी का फिर से विवाह हुआ और आप दोनों हरम के पवित्र स्थान पर रहने लगे। आप दोनों के 2 पुत्र हुए, गणेश जी और कार्तिक। विवाह के वाद विवाद और बड़े बेटे गणेश जी का विवाह पहले होने से नाराज होकर कार्तिक हमेशा के लिए माता पिता को छोड़ के चले गए। अब हम हजरत आदम के जीवन से जुड़े 7 तथ्य या फैक्ट का अध्ययन करते हैं। हजरत आदम का जन्म बिना माता और पिता के हुआ था और आपको ईश्वर ने मिट्टी से बनाया था। जब आप अस्तित्व में आए तो आप अकेले थे। बाद में ईश्वर ने हजरत हव्वा को आपके शरीर के बाएं ओर से बनाया था। स्वर्ग लोक में ईश्वर के आदेश अनुसार इब्लीस ने हजरत आदम का आदर नहीं किया था। ईश्वर का आदेश न मानते हुए हजरत आदम का आदर न करने के कारण ईश्वर ने इब्लीस को शाप दिया और स्वर्ग से निकाल दिया था। इब्लीस के कारण हजरत हव्वा और हजरत आदम को भी स्वर्ग से निकलकर धरती पर आना पड़ा। धरती पर हजरत हव्वा, मीना और हजरत आदम श्रीलंका में उतरे। धरती पर आप दोनों अरफात के मैदान में मिले और हरम के पवित्र स्थान पर रहने लगे। आज भी हजरत हव्वा की कब्र मीना से कुछ दूर जिद्दा में है। पहले आपके 2 पुत्र हुए, काबिल और हाबिल। विवाह के वाद विवाद में बड़े बेटे काबिल ने छोटे बेटे हाबिल का वध कर दिया। अगर हम शंकर जी और हजरत आदम के जीवन से जुड़े 7 फैक्ट को देखें तो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो क्या दोनों एक ही पर्सनालिटी हैं? इसका उत्तर हमें श्रीलंका के श्रीपद के मुकाम से मिलेगा। श्रीलंका में एक पहाड़ की चोटी को श्रीपद कहते हैं, यानी यहाँ श्री शंकर जी के पैरों के निशान हैं। इसी मुकाम को हजरत आदम के पैरों का निशान भी कहा जाता है। यानी प्राचीन काल के लोग जानते थे कि शंकर जी और हजरत आदम एक ही पर्सनालिटी का नाम है। इसे सिर्फ हम भूले हुए हैं या हम इसे एक्नॉलेज करना नहीं चाहते। इस फैक्ट को जानने का इम्पोर्टेंस क्या है? साइंस के अनुसार इस धरती पर पहला इंसान 10,000 BC में आया था। 25 वर्ष के अंदर इंसान की एक पीढ़ी पैदा होकर जवान हो जाती है। हम अगर हजरत आदम को पहला इंसान मान लें तो 25 वर्ष के अनुसार हम उनकी 480वीं पीढ़ी हैं। इस फैक्ट को अगर हम मन में बिठा लें तो समाज में जो एक दूसरे की नफरत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। धरती के सारे इंसान एक माता पिता की संतान हैं और खून के रिश्ते से भाई भाई हैं। इसी बात को समझाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपनी इस भाषा में डब करके फॉरवर्ड करें ताकि ये बात धरती के हर इंसान तक पहुँचे। ईश्वर हमें सही बात कहने, सुनने और उस पर चलने की बुद्धि दे।